बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। बहुत ही अहम नौयत की खबरें हैं, बड़ी दिलचस्प हैं, हैरान कुन हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं उनके लिए तो बहुत ही बेचैन करने वाली और उनको परेशान करने वाली, उनकी नींदें हराम करने वाली खबरें हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो भरी पड़ी है सियासी इंतकाम से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से और बेबुनियाद झूठे मुकदमात से भरी पड़ी है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जुड़ चुके हैं। वो दिल दिमाग में, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के दिल दिमाग में रच बस चुका है और वो घर कर चुका है और इमरान खान हर घर में पहुंच चुका है और उसकी आवाज हर घर में पहुंच चुकी है। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को सियासतदान के तौर पे ले रहे हैं, सियासी लीडर के तौर पे ले रहे हैं। नहीं, वो उसको अपना मसीहा समझते हैं और वो अपना लीडर समझते हैं, वो अपना हीरो समझते हैं। और जब किसी को हीरो समझ लिया जाए, अपना सियासी नहीं बल्कि अपना रहबर और रहनुमा समझ लिया जाए, वो उसको अपने लिए मशअले राह समझते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगियां अचीवमेंट से भरी पड़ी हैं, उनकी जिंदगियां इमरान खान साहब की। तो इसलिए ये जो इस वक्त चल रहा है, ये खिलबली सी मची हुई है, ये खिलबली बड़ी ही हैरान कुन है। उसकी वजह यह है कि एक साइफर का मुकदमा, जब से साइफर का मुकदमा खत्म हुआ है और साइफर का जो ट्रायल है वो कलअदम करार दे दिया गया है, उसके बाद अचानक आपने देखा कि बहुत तेजी आ गई है और कोई बेहूदगी की ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी ना जा चुकी हो। कभी जानवरों का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, यानी ऐसी ऐसी बेहूदगियां लाई जा रही हैं कि हम ये भी नहीं तसव्वुर करते कि जो ये सारी बातें कर रहे हैं उनके घर में बेटियां हैं, उनके घर में बहनें हैं, उनके घर में बीवी है, उनके घर में माँ है। वो जो इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी अपनी औलादों को वो क्या सबक दे रहे हैं, क्या लेसन दे रहे हैं अपने बारे में। यानी कि जब वो लिखते हैं तो ज़ाहिर है उनकी बच्चियां भी पढ़ती होंगी, उनकी बीवियां भी पढ़ती होंगी, उनकी माएँ भी पढ़ती होंगी, उनकी बहनें भी पढ़ती होंगी। तो उनको क्या लेसन दे रहे हैं कि उनके दिमागों में कितना गंद है, अपने बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं कि हमारे दिमाग में सियासी इंतकाम इस हद तक हो चुका है कि हम किसी हद तक भी गलाजत के आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये जब ये एहसास खत्म हो जाए ना, कि किसी भी इंसान में जब ये एहसास खत्म हो जाए, अपनी माँ को, अपनी माँ का हया, अपनी बहन का हया, अपनी बेटी का हया, अपनी बीवी का हया, ये सारे हया खत्म कर दे, तो उसके बाद फिर आप समझ लें कि वो बिल्कुल एक 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 अपने आप को उसने नंगा कर दिया है। वो अपने आप को नंगा कर रहा होता है अपनी औलाद के सामने, अपनी बहनों के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने बच्चों के सामने। वो अपने आप को नंगा कर रहा है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में। तो ये इसलिए चल रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल चुका है इमरान खान, और उसका नजरिया फैल चुका है और वो नजरिया खत्म नहीं हो रहा। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो कि इमरान खान को गिराना चाहते हैं। और उसका सर फहरिस्त कौन है? शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली पूरी पूरी, नून लीग पूरी की पूरी। अब जरा नून लीग के बारे में आपको बता दूं, ये तो इमरान खान है, एक मेल है, मर्द है। इन्होंने तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को माफ नहीं किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो मरहुमा, उनको नहीं माफ किया था। उनके बारे में जो गलाजतें, इन्होंने ये गलाजतों के आखिरी हद तक चले गए थे। ऐसी ऐसी गलाजतें इन्होंने बखेरी थी और खुद साख्ता गलाजतें, कोई खुद साख्ता गलाजतें। और ये सियासी इंतकाम में आखिरी हद तक चले जाते हैं। इनकी कोई हद है ही नहीं सियासी इंतकाम के हवाले से। कोई अखलाकियात, कोई कानून, कोई मॉरलिटी कुछ नहीं है। ये कहते हैं बस पैसा फेंको और काम निकालो। ये इवन मौलाना समीउल हक साहब, उन्होंने शरीयत बिल लेके आए, तो वो शरीयत बिल लेके आए, बिल रुकवाने के लिए उन पे सारा कीचड़ उछाल दिया था, मौलाना समीउल हक मरहूम पे, उन पे भी ये खातून को छोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कोई नई नहीं है। और फिर यह कि भैंस चोरी के मुकदमात तो होते रहते हैं, साइकिल चोरी के मुकदमात हुए, अब ये आ गए हैं किस पे? बीवी चोरी के मुकदमे पे आ गए हैं। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम जब से ये साइफर केस खत्म हुआ है उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि इमरान खान के पे गंद से गंद उछाले जा रहे हैं और ये समझते हैं कि ये गंद उछालने से इमरान खान की शोहरत खत्म हो जाएगी,
इमरान खान की इज्जत में कमी आ जाएगी, इमरान खान का वोट बैंक खत्म हो जाएगा, लोग इमरान खान से दूर हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा होने वाला है नहीं। तो ये है। अब जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट आया है, ये एक तरफ तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का बता दिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का बता दिया, वो ये कर रहे हैं। लेकिन कल एक मुकदमा वापस लिया गया। खावर फरीद मानिका जो शौहर हैं उनके, वो इस वक्त मैदान में आए हुए हैं और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको जेलों में रखा गया, जेल में गिरफ्तार किया गया। और कल मुकदमा एक वापस ले लिया शहरी ने, टेक्निकल ग्राउंड की बुनियाद पर, कि इमरान खान का जो इद्दत का है जी मामला उठाया गया था, इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह, वो मामला उठाया गया था। वो मुकदमा 2 दफा पहले खारिज हो चुका है। कल भी खारिज कर दिया गया और अब एक और चीज आ गई है, और उसके लिए खावर फरीद मानिका ने एक एप्लीकेशन दी है, और वो 6 साल बाद एप्लीकेशन दी है उन्होंने। 6 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है वो हथियाने और ताल्लुकात का इल्जाम लगाया है, 6 साल बाद, और उससे पहले वो नहीं बोले। और उन्होंने साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में एक और काम भी किया है। उन्होंने अपनी साली को, उन्होंने कहा जी अपनी साली का नाम लिया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो यहूदी एजेंट है। और ये बार बार जो है वो मजहब का जो एलिमेंट है वो जरूर डाला जा रहा है। और ये यहूदी एजेंट, ये सारा कुछ, ये इमरान खान साहब पे इल्जाम, बुशरा बीबी पे इल्जाम, ये सब कुछ 6 साल बाद, यानी कि बार बार उसमें यहूदी एजेंट जरूर डाला जाता है। जबकि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में बैठे, वो सब जानते हैं कि ये मामला कैसे उठा और कैसे आया, और बार बार इसमें मजहब का जो तड़का है वो क्यों लगाया जा रहा है, मजहबी बुनियादों पर। इससे पहले भी इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हो चुका है और वो हमारे सामने है। तो सूरत हाल ये है कि 6 साल के बाद उनके साबिक शौहर आए हैं, और वो उस वक्त आए हैं जब उनको जेल में डाला गया है, और ये अब मुकदमा आया है, और 6 साल तक वो खामोश रहे। अच्छा, उसमें गवाहान कौन है? उसमें गवाहान ओन चौधरी हैं, जो कि इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, और उससे पहले वो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर रह चुके हैं, काबीना में शामिल थे। और उसके बाद मुफ्ती सईद हैं, जो उससे पहले 2 दफा बयान दे के आगे पीछे कर चुके हैं। तो ये चीजें हैं। अब उस शहरी को कैसे पता चला कल कि जनाब टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं ये मुकदमा वापस ले लूं, और उसके बाद फिर चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी इसका। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब को कैसे पता चला कि खावर फरीद मानिका ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है, उसमें बहुत कुछ बता दिया है। कहने का सिर्फ इतना है कि ये सारी चीजें जो हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये मामला वही है कि इलेक्शन होना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है। उसकी वजह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर देख लीजिए, उनके फैसले देख लें। उसके बाद किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने परसों उन्होंने फैसला दिया कि 20 दिन के अंदर अंदर आप लेके आए, इंट्रा पार्टी करवाएं। मुस्लिम लीग नवाज का केस पेंडिंग पड़ा है, वो लिफ्ट नहीं करवा रहे, और मुस्लिम लीग नवाज इसको कोई लिफ्ट नहीं करवा रही, सेम केस है। फॉरेन फंडिंग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, सेम केस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको नहीं छेड़ रहा। ये सारे का सारा जितने भी इमरान खान के मुखालफिन हैं वो सब के सब जुड़े हुए हैं, और वो सब के सब न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं और आपस में मिलकर खेल रहे हैं। और किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि कोई ऐसा इक़दाम हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से छुटकारा हासिल हो जाए, लेकिन हो ये रहा है कि इसके सिचुएशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और एक और मुकदमा आपको मैं पेश कर दूं कि दूसरी जानिब एक और चीज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी है, उस पर भी आते हैं, और वो है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त 28 नवंबर को सुमात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और शहरी ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ FIR में मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दायर कर रखी है, और उन पर इल्ज़ाम यह आयद किया है कि सहाफ़ी जो जावेद चौधरी साहब से बाजवा साहब ने जो गुफ्तगू की शाहिद मेतला के साथ की, वो जो गुफ्तगू की उन्होंने वो गुफ्तगू अपने जो इख्तियारात से और अपनी जो हदूद व क़यूद है उससे हट के ऐसी बातें कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। और यानी कि सादा ज़ुबान में आपको बता दूं कि ऐसे राज फाश कर दिए
کہ جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اور پھر دوسرا یہ بظاہر تو یہ مقدمہ ہے جاوید چودھری صاحب پہ اور شاہد میتلا صاحب پہ، لیکن فریق بنایا گیا باجوہ صاحب کو بھی اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی، اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ کرمنل ایکٹ کے تحت جنرل باجوہ اور فیض حمید کی ملی بھگت سے یہ سارے کے سارے انٹرویوز ہوئے ہیں اور یہ سارے کا جو کنٹینٹ سامنے آیا ہے، اور سخت ایکشن لے ایف آئی اے. اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو اپنی جو لیگل لمٹس تھیں ان کو کراس کیا ہے، ریڈ لائن کراس کی ہے، اور وہ سنگین جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں. جبکہ یہ ساری کی ساری جو کچھ بیان کیا جاوید چودھری صاحب نے اور شاہد میتلا صاحب نے، وہ سارے کا سارا وہ کہتے ہیں غلط ہے، من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے داغدار کیا گیا ہے، اور توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا وہ انہوں نے رپورٹ کر دیا. تو ایک طرف یہ بھی معاملہ چل رہا ہے. تو جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران خان، پاکستان کے الیکشن اور پاکستان میں عمران خان صاحب کی مقبولیت، نواز شریف صاحب کو کیسے لانا ہے، بیسک مسئلہ کیا ہے؟ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارے کے سارے جو اس کھیل کا جو کھیل تیار کیا گیا اس کھیل کو خراب کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب جن کو اقتدار میں لانا مقصود تھا، اور نواز شریف صاحب جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو نامینیٹ کر ہی دیا ہے، وزیر اعظم نامینیٹ ہو گیا تو پھر الیکشن نہ کروائیں، ان کو اناؤنس کر دیں، اس کا نوٹیفیکیشن کریں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور اسمبلی کا بھی نوٹیفیکیشن کر دیں، بات ختم. میں نے پہلے بھی بتایا کہ 50-60 ارب روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے الیکشن پہ، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اصل معاملہ یہ ہے اس وقت پوری کی پوری ریاستی مشینری، حکومتی مشینری صرف ایک مسئلے پر لگی ہوئی ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ اگلے انتخابات میں پسند کے نتائج کیسے حاصل کرنے ہیں، اور مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کو اقتدار کے ایوانوں تک کیسے پہنچانا ہے. وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. پہلے بھینس چوری کا مقدمہ ہوتا تھا، سائیکل چوری کا مقدمہ ہوتا تھا، نہر اور کھال توڑنے کا مقدمہ ہوتا تھا، پانی چوری کا مقدمہ ہو جاتا تھا، یہ سب مقدمے ہوتے تھے. اور اب مقدمہ آیا ہے بیوی چوری کا. تو بیوی چوری 6 سال پہلے کی بیوی چوری آج مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے عدالتی نظام پہ بھی، نظام انصاف پہ بھی ایک کوشچن ہے. مسئلہ اس وقت تک یہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم انتقام اور بغض اور حسد اور جلن ان چیزوں کو نکال دیں گے اور صرف ایک بات مانیں گے، اور وہ ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. آئین کو بالادست مان لیں، اس کے نیچے بیٹھ جائیں، اور جو آئین جس کو کام سونپتا ہے وہ کام کریں، تو یہ پاکستان بھی ترقی کی طرف جائے گا، معاشرہ بھی ترقی کرے گا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا، پاکستان کا نام روشن ہوگا، پاکستان کا نام نہیں ہم سب کا نام روشن ہوگا. ورنہ ہم سب پوری دنیا میں اسی طریقے سے رسوا ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.